हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये देखिए, कल से परसों से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और ये देखिए, बारिश होती ही जा रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। गार्डनिंग करते समय हम कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां क्या हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और आपका गार्डन हरा भरा बना रहे और देखने में भी सुंदर लगे और प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा कारगर साबित हो। तो आइए, क्या गलती करते हैं। कभी कभी हम गार्डनिंग करते हैं तो हम अधिक पौधे लगा लेते हैं और हर पौधे को देखकर यही लगता है कि ये पौधा हमारे गार्डन में होना चाहिए, तो हम सोचते हैं और ऐड कर लें और ऐड कर लें। इस वजह से हम थोड़े पेड़ पौधों की थोड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे को धूप नहीं मिल पाती है, पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिल पाता है और हवा नहीं मिल पाती है। तो हमें उतने ही पौधे लगाने चाहिए जितने पौधे की हम केयर अच्छे से कर सकें और रखने का भी स्थान होना चाहिए, जिससे पर्याप्त धूप हवा पानी सब मिल सके। तो हम अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कम ही प्लांट लगाएं और जैसा हमारे पास टाइम हो, जैसा समय हो और जैसे ही हम प्लांट की केयर कर सकें और जो हमारे गार्डन में अच्छे से चल सके, हमें वैसे ही प्लांट बाय करने चाहिए, नर्सरी से लाके लगाना चाहिए। तो हम दूसरों की देखा दुनी ना करें। हमें जितनी ज़रूरत है, हम जितनी केयर कर सकते हैं, हम अपने प्लांट उतने ही गार्डन में ऐड करें। तो हमें उसके बाद दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम पौधों पे बहुत अधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो कीटनाशक, बरसात आ रही है तो पौधे में फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह भी बहुत लगते हैं। तो इनको लगने के लिए हम गलत दिन का प्रयोग करते हैं। जैसे जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो हम कीटनाशक डाल देते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप हो रही हो तो हम कीटनाशक डाल देते हैं। कभी कभी कीटनाशक बहुत ही ज़्यादा रासायनिक होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसपास के वातावरण में वो हवा से, धूप से फैल जाता है। और कभी कभी ज़्यादा धूप से, ज़्यादा कीटनाशक पड़ने से भी पौधा सूख जाता है। तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए कि कब हमें कीटनाशक का या फंगीसाइड का छिड़काव करना है, कैसे करना है, किस दिन, जब हवा ज़्यादा ना चल रही हो और ना ही धूप निकली हो, जिससे आसपास का वातावरण भी उससे प्रभावित ना हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। और अक्सर हमसे ये सब गलतियां हो जाती हैं जो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं या फिर पता नहीं होता है। अनजाने में ये सारी गलतियां गार्डनिंग में होती रहती हैं। और कभी कभी हम अपना गार्डन को हरा भरा देखने के लिए पौधों की कटाई वगैरह छटाई नहीं करते हैं। तो हम पौधों की जो डेड हेडिंग है या पौधों की जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं, फूल सूखे हैं, उनको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी प्लांट के लिए सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते वगैरह भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ हो गई है और कभी कभी हमें अच्छे से पौधे को धूप लगे तो दूसरे प्लांट को उसकी छाया लग रही, धूप नहीं लग रही, तो उस प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए कटाई छटाई हमें भी समय समय पर प्लांट को करनी चाहिए। कभी कभी हम प्लांट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ग्रोथ होती रहती है तो दूसरा भी प्लांट उससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्लांट को उसके लिए और उस दूसरे प्लांट के लिए भी प्लांट की समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, जिससे प्लांट को धूप और हवा सब आसानी से मिल सके। और कभी कभी हम गार्डनिंग करते हैं तो पानी देते समय भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे पानी हम दे रहे हैं लगातार, लगातार बारिश हो रही फिर भी हम पानी दे रहे हैं, तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ड्रेनेज होल को चेक करना है। और जब बरसात हो रही है तब हम अपने प्लांट में पानी ना दें। और कभी कभी प्लांट में हम पानी देते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर ही पानी पौधों में डाल देते हैं, जबकि
पानी हमें प्लांट की जड़ों में डालना है। प्लांट में जड़ों में अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो प्लांट सूख सकता है, इसलिए पर्याप्त पानी आप पौधों की जड़ों में दें, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और कभी कभी हम नीचे ग्राउंड में हम प्लांट लगाते हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं या बड़े प्लांट लगाते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब धीरे धीरे प्लांट बड़ा होने लगता है तो हम अपने प्लांट के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ वगैरह बना देते हैं, जो हमें नहीं, ग्राउंड में क्यारियाँ वगैरह नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक जैसा सारे ग्राउंड होना चाहिए जिसमें प्लांट अलग अलग जगह पे होना चाहिए। तो कभी कभी ज़्यादा हम उसकी गुड़ाई निकाई नहीं कर पाते हैं, जिससे मिट्टी सख्त हो जाती है और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी जड़ें नीचे गहराई में नहीं पहुंच पाती, जिससे प्लांट की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और प्लांट आपका पलट भी सकता है। तो जड़ें मजबूत बनाने के लिए मिट्टी नरम होनी चाहिए, और जब मिट्टी नरम होगी तभी जड़ें नीचे तक गहराई में फैलेंगी। तो इसलिए किसान लोग हमेशा अपने प्लांट में जुताई वगैरह करते हैं, जिससे मिट्टी नरम बन जाती है और पौधों की जड़ें उसमें आसानी से नीचे पहुंच जाती हैं, जिससे आपका प्लांट जड़ें मजबूत करके प्लांट सीधा खड़ा हो सकता है और नीचे झुक नहीं सकता है, ज़्यादा हवा चलने से, ज़्यादा पानी भरने से। तो ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है और अपनी गार्डनिंग अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आपको गार्डनिंग में ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने गार्डनिंग करते रहिए और आसपास का वातावरण हरा भरा रखिए, और जिसे देख के आपका भी मन प्रसन्न होगा और आस पड़ोस वाले भी आपके घर आएंगे तो उनको भी हरियाली देख के अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अपने प्लांट को देखभाल करिए और ये जो गलतियां हैं उन पे ज़्यादा गौर फरमा के अपने प्लांट की केयर कीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और गार्डनिंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।